हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक कमाल का पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, वो भी सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पोर्टफोलियो में है क्या। तो सिंपल सा दोस्तों, अगर हम ऊपर देखें तो एक नैप बार है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग, ब्रांड के अकॉर्डिंग अपना कुछ भी लिख सकते हैं या अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं। एंड होम, अबाउट, सर्विस एंड पोर्टफोलियो, एंड उसके बाद कंटेक्ट है। एंड देन दोस्तों, आप अपना नेम जो भी है वो लिख सकते हैं। एंड आई पैशनेट वेब डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, जो भी आप हैं। और अगर आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप वेब डेवलपर ही होंगे, तो आप सिंपल सा वेब डेवलपर लिख सकते हैं। उसके बाद हायर मी करने पे दोस्तों, आप अपना रिज्यूमे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं या जहाँ पर इसको आप लाइव करेंगे, वहाँ पर अगर कोई भी रिक्रूटर है, कोई भी एचआर है, वो अगर इसको क्लिक करता है तो सीधा आपकी सीवी दिख जाएगी। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मली पीडीएफ उठा लिया है, आप भी ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये थोड़ा सा इमेज रहा, जहाँ पर मैंने एक इमेज उठाई है, यहाँ पर आप सिंपल सा अपना इमेज लगा सकते हैं। और इस पे और भी एनिमेशन किया जा सकता है, जो कि आप लोग खुद करके मुझे मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे। जयराजपुर नीलेश करके मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद ये अबाउट मी है, और यहाँ पे थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जो कि मैंने लॉरेन वेबसन लिया है। आप जो भी चाहे अबाउट मी की तरह डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसमें आप जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने 3 कार्ड लिया है, इसमें मैंने बताया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिलहाल वेब डेवलपमेंट, यूआईएक्स डिज़ाइन एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लगा सकते हैं। मैंने 3 कार्ड बना के दिखा दिया है। एंड उसके बाद माई सर्विसेज वाली चीज़ें हैं, ये रहा माई सर्विसेज। यहाँ पर आप सिंपल सा क्या करेंगे कि अपने सर्विसेज को एलिब्रेट करेंगे। उसके लिए मैंने ये क्या कर दिया है, एक टेक्स्ट एरिया बना लिया। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 कार्ड रखे हैं। इस कार्ड में आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई क्लोन बनाया है या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है या कुछ भी आपने बनाया है, तो वहाँ पर आप सिंपल सा उसका स्क्रीनशॉट या इमेज एज थंबनेल लगा के यहाँ पर, जहाँ पर मैंने आइकन लगाया है, एंड अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत लिख कर इसको बना सकते हैं। तो सिंपल सा है, जब आप इसको देख लेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो आप उसको भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आइकन लिया है, आप सिंपल सा आइकन की जगह इमेज ले सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट मी है, इसमें कोई भी बैकएंड या कुछ भी नहीं है। आप सिंपल सा अपने कॉन्टेक्ट को यहाँ पर शो कर सकते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस कहाँ है, आपका ईमेल कहाँ है या क्या है, और आपका फ़ोन नंबर। ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे रिक्रूटर को दिखेगा और वो सिंपल सा आपको कॉल कर लेगा। और आगे जब हम लोग मान वगैरह पढ़ेंगे और इंक्लूड करना हो वो सारी चीज़ें, जब बैकएंड इंक्लूड करना सीखेंगे, तो वहाँ पर मैं एक फॉर्म के तरीके से और इसको और ऑप्टिमाइज करके, इसको और बेटर करके बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप एचटीएमएल सीएसएस को ही के थ्रू ही इस प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं सिंपल सा कोडिंग पे और बनाते हैं इसको। तो दोस्तों, मैं सिंपल सा आ गया हूँ। एक मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है फाइल, ये रहा मेरा फाइल। और इसमें मैंने एक इमेज, जो वही वाला इमेज है, वो लिया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। और एक पीडीएफ लिया हुआ है, जो वहाँ पर इंक्लूड मैंने पीडीएफ किया था। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये कोई भी आप इमेज अपने अकॉर्डिंग अपना इमेज और एक पीडीएफ अपने रिज्यूमे का रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा सबसे पहले जो रिक्वायर होता है वो होता है एचटीएमएल की फाइल। तो चलिए एचटीएमएल की फाइल बना लेते हैं, जिसका नाम हम लोग रखेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो मैं क्या करूँगा, फाइल को मुझे इसके पूरे अंदर बनाना है, तो सिंपल सा ये रहा हमारा, और इसी के अंदर मुझे बनाना है। इसको करते हैं क्लोज, एंड अब बनाते हैं ये। अब मैं यहाँ पे रखूँगा, ये पता नहीं क्यों मेरा इमेज के अंदर ही आ रहा है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी बना सकता हूँ, ये रहा।
और मैं यहाँ पर दे देता हूँ index.html फोल्डर का नेम। ओके, रीनेम करेंगे एंड यहाँ पर फोल्डर का नेम देंगे index.html। ये रहा दोस्तों, और यहाँ पर आकर मैं चेक कर लूँगा। सिंपल, तो ये मेरा index.html आ चुका है एंड इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओह माय गॉड, फोल्डर नहीं बनाना था दोस्तों, मुझे क्या बनाना था, फाइल बनाना था। तो मैं यहाँ पर index.html नाम की फाइल बनाऊंगा। ओके, एंड इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग बॉयलर प्लेट को यहाँ पर बुलाएंगे, और ये मेरा सिंपल सा HTML का बॉयलर प्लेट हो गया। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट की जगह क्या कर दूंगा, पोर्टफोलियो लिख दूंगा। ओके, एंड यहाँ पर मुझे एक फॉन्ट के लिए यूज़ करना जो कि आइकन के लिए है, वो मैं यहाँ जो पिछली फाइल्स थी वहीं से ला के लगा देता हूँ। मैं बता देता हूँ ये आपको कहाँ से मिलेगा। सिंपल सा आप गूगल पर सर्च करेंगे फॉन्ट आसम आइकन, और वहाँ से आपको सीडियन ला के इंक्लूड कर देना है। तो ये सीडियन रहा, वरना आप चैट जीपीटी पे भी सर्च करेंगे कि फॉन्ट आसम सीडियन, तो वहाँ पर से भी आप ला के यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैंने इंक्लूड कर दिया, ये दोस्तों आइकन के लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें बनाना क्या है। तो सिंपल सा सबसे पहले हमारा यहाँ पर नैप बार है, तो ये नैप बार है, तो नैप बार ही हम लोग बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ ताकि हम लोग को फाइल का स्ट्रक्चर पता चले, एंड SEO पर्पज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो ये हम यहाँ से अब नैप बार बनाने वाले हैं, सिंपल सा दोस्तों। और यहाँ पर हमारा है माई ब्रांड, और उसके बाद ये हमारा है कंटेंट। तो इसको हम लोग डिस्प्ले के थ्रू अरेंज कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो ये नैप टैग मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं नैप टैग, एंड नैप टैग के अंदर नैप बार नाम की एक क्लास ली हुई है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो जाता है, कुकर की सीटी वगैरह बढ़ जाती है, तो उसको इग्नोर करिएगा। अब दोस्तों ये नैप बार हो गया, सिंपल सा हमारा क्या हो गया, नैप बार यहाँ पर बन चुका है। अब नैप बार को हमें लेना था नैप वाले डिव में, तो हम नैप वाले डिव में लेंगे। ये सब SEO पर्पज़ के लिए है और आपके वेल फाइल स्ट्रक्चर के लिए। आप चाहे तो सिंपल सा डिव बना के भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर नैप बार, अगर दोस्तों ये इतना हो गया हमारा नैप क्लास के अंदर नैप बार, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एज इट इज़ वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो वहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको भी देख रहा हूँ, और आपको कोई भ्रम ना रहे, कोई गलत फहमी ना रहे, उसके लिए मैं एक एक सेम टू सेम कोड आपको दिखाऊंगा। अब हमारा है लोगो के लिए, तो यहाँ पर आप लोगो इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। मैं माई ब्रांड यूज़ करूँगा, ये इसकी बात यहाँ पर चल रही है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, डॉट लोगो यानी कि एक डिव को लाएंगे जो कि नैप बार के अंदर होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं एंड डॉट लोगो करके एक डिव लेते हैं, एंड उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं माई ब्रांड। तो दोस्तों ये हो गया, एंड उसके बाद हम लोग जो ये लिस्ट वाली चीज़ें हैं यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये सारी लिस्ट वाली चीज़ें हम लोग लेंगे। तो उसके लिए ULI टैग लेंगे, जो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें अब यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए सिंपल सा क्या करेंगे, UL टैग को लेंगे, एंड इसके अंदर हम लोग LI को कॉल कर लेंगे। मे भी मेरा 4 या 5 मीनू है, तो मैं 4 LI को यहाँ पर ला देता हूँ, एंड 1 2 3 4 5 है, तो 5 एक LI और चाहिए, यानी कि एक लिस्ट और चाहिए। सिंपल सा दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट को और लाएंगे,
तो हमारा 5 हो गया है दोस्तों। एंड आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एचरेफ के थ्रू इनको क्या किया, टारगेट किया। जब आप इसमें लिंक वगैरह और सारे पेजेस वगैरह बनाएंगे तो उसको डायरेक्ट आप लोग लिंक कर सकते हैं। तो चलिए सबका बना लेते हैं। सब में हम लोग क्या करते हैं, तो इसको कुछ दोस्तों मैं इस तरह करूँगा कि LI है, उसके अंदर हमारा एक एंकर टैग है एंड मल्टीप्लाई हमारा कितना है, ये सारे कितने 5 है। तो ये शॉर्टकट है और ये हमारे पास सारे आ चुके हैं। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ओके चलिए कोई बात नहीं, ये रहा। अब एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, 5 बार कॉपी कर लेंगे। कभी कभी शॉर्टकट का भी गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। ये रहा हमारा 5 हो चुका है यहाँ पर LI एंड अब इसके अंदर हम लोग सिंपल से लिखेंगे होम अबाउट एंड देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है, होम अबाउट सर्विस पोर्टफोलियो, यानी कि होम अबाउट सर्विसेज पोर्टफोलियो, यही चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैं लिखने से अच्छा प्रेफर करूँगा कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो। बस मैंने स्ट्रक्चर दोस्तों आप लोगों को समझा दिया कि कैसे बनेगा, ओके। और जैसे ही मैं इसको लाइव करता हूँ, गो लाइव करता हूँ, तो ये देखिएगा अभी कुछ भी नहीं देगा, ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर टाइप का देगा जो कि हमारे लिए उतना बेस्ट नहीं होगा, नहीं कि अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इसमें हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। तो चलिए CSS अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और फाइल को यहाँ पर लाते हैं जिसका नाम होगा style.css। तो style.css, ओके। और इसको हम लोग यहाँ पर इनिशियल लेवल पे क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो लिंक CSS और यहाँ पर style.css ये इंक्लूड हो चुका है। अब इस फाइल पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। तो इनिशियल लेवल पे हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जो हमारा मार्जिन पैडिंग 0 है वो अप्लाई कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पर ले चलूँगा इसके कोड में, और आप लोग यहाँ पर देखेंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0 और साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है। ये क्या है कि पूरी स्पेस हर तरफ से जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है दोस्तों, तो आप क्या करिए, मेरे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि मैंने CSS वाले पार्ट में पढ़ाया। मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लेते हैं, जो कि हमारा चारों तरफ से स्पेस है, ये जो स्पेस किनारे किनारे बन रहा है उन सबको ख़त्म कर देगा। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसलिए यूज़ करते हैं कि जिसकी जितनी साइज़ है उसी में मार्जिन पैडिंग अप्लाई करेगा। तो चलिए अपने कोड पे चलते हैं एंड यहाँ पर क्या कर देते हैं, मार्जिन 0 अप्लाई कर देते हैं एंड पैडिंग भी 0 अप्लाई कर देते हैं। पैडिंग भी क्या कर देते हैं दोस्तों, 0 अप्लाई कर देते हैं। एंड बॉक्स साइजिंग हम लोग लेते हैं बॉर्डर बॉक्स, ओके। तो अब दोस्तों सिंपल सा आप लोग इसके बाद चलेंगे जो कि है बॉडी पे। तो बॉडी पे हम लोग देख लेते हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग बॉडी पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट फैमिली सिर्फ लिया है और ये फ़ॉन्ट फैमिली मेरा वहीं से आ जा रहा है क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट आसम ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है एंड बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है। तो आप सिंपल सा यही 2 चीज़ें ले सकते हैं। और भी कुछ अगर नए तरीके से आपको अप्लाई करना है तो आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं अपने CSS में। तो मैं यहाँ पर यही क्या करूँगा, ये अप्लाई कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर आया एंड कंट्रोल V है एंड ये बैकग्राउंड कलर मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पूरा ब्लैक रख सकते हैं। देखिए पूरा ब्लैक हो चुका है, बट जो मेरा वो नॉर्मल कलर है थोड़ा वाइटिश से मिलाकर है वही मैं रखूँगा। तो ये तो होगी बॉडी की बात। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर चलेंगे इस नैव को जो और स्टाइल है वो देंगे। तो उसके लिए सिंपल सा नैव बार को हमें टारगेट करना है। तो डॉट नैव बार को हम लोग सिंपल सा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और ये कहाँ से हो रहा है दोस्तों, ये सिंपल सा ये वाली जो पार्ट है यहीं से हो रहा है।
तो हम अपने वाले फाइल में भी चलेंगे और देख लेंगे कि हमारी सारी चीज़ सही हैं कि नहीं। तो हमारी भी सेम टू सेम चीज़ें हैं, तो वही है। तो दोस्तों मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा एंड अपने स्टाइल वाले पार्ट में चलूँगा। और मैंने बताया था क्लास को हम लोग सिंपल सा डॉट से लाते हैं, तो यहाँ पर ला दूँगा और यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा ताकि ये जो चीज़ें हैं दोनों दोनों डिव जो हमारे हैं, यूएल वाला और एक जो डिव ब्रांड वाला हमने बनाया है यहाँ पर, ये लोगो वाला, तो हमारा यहाँ पर 2 डिव है समझ लीजिए, और दोनों को हमें इनलाइन करना है, तो इसीलिए मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पर ले लिया है। तो डिस्प्ले यहाँ पर सिंपल सा फ्लेक्स। ओके दोस्तों, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे कंटेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक लाइन में आ जाएंगे। तो देखिए माय ब्रांड और ये दोनों एक लाइन में आ चुके हैं। अब हमें इसको भी एक लाइन में करना है और इसको भी सजाना है। उससे पहले हमें और जो इसके बैकग्राउंड है, जो हमारा नैप बार का बैकग्राउंड, उसको वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो सिंपल सा आते हैं पहले वाले कोड में, और ये रहा हमारा जस्टिफाई कंटेंट से स्पेस बिटवीन कर लेते हैं ताकि दोनों को जो कंटेंट अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग वो स्पेस ले लेगा। तो सबसे पहले मैं जो भी ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ अपने वाले कोड में, और एक एक करके चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर दूँगा। तो ये हमारा जो चल रहा है उस वो वाला कोड है, और यहाँ पर मैं लाके अप्लाई कर दिया। अब मैं बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। बैकग्राउंड कलर आपको सिंपल सा समझ में आ रहा होगा, पैडिंग भी आपको समझ में आ रही होगी कि सबके बीच में गैप, और कलर वाइट यानी टेक्स्ट का कलर मैंने रखा है, पोजीशन और रिलेटिव रखा है। एंड जो बात समझने वाली चीज़ है वो अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये आपको समझने वाली बातें हैं। तो इसको मैं समझाता हूँ सिंपल सा दोस्तों। और यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स भी है, इसको मैंने कॉपी नहीं किया था क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी पहले लगा दिया था, इसलिए मैं कॉपी नहीं कर पाया। कर देता हूँ क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं करेंगे तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अब देखिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की जगह आपको अगर नहीं सही लगता है तो आप जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड स्पेस इवनली मैं तीनों करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो भी सही लगे नए बार में वो यूज़ कर सकते हैं। ये अराउंड वाला है, ये क्या कर रहा है, चारों तरफ से बराबर बराबर जगह ले रहा है, यानी कि इस डिव के इधर जितनी जगह है उतनी इधर है, जितनी जगह इधर है उतनी इधर है, तो इन दोनों का स्पेस मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो ये चारों तरफ से ले रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था, ऐसा कुछ दिखाना है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट मुझे स्पेस बिटवीन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है कि दोनों के बीच का गैप सिर्फ देता है, लेफ्ट और राइट का नहीं देता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्पेस बिटवीन ही रखूँगा सिंपल सा। तो ये स्पेस बिटवीन है एंड दोनों के बीच में क्या हो, स्पेस बिटवीन से मतलब दोनों के बीच में सिंपल सा गैप अप्लाई कर दूँगा। तो ये देखिए हमारा दोनों के बीच में गैप अप्लाई हो गया है। एंड उसके बाद चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट स्टाइल हमारा यहाँ पर क्या है। तो नेक्स्ट स्टाइल हमको टारगेट करना है जो नैव लिंक यानी जो एंकर टैग बनाया गया है, ये वाला यूएल वाला, इसके अंदर के हमें क्या करना है, स्टाइल अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस पे। तो सिंपल सा नैव लिंक पे चलते हैं एंड अप्लाई करते हैं। उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा यहाँ पर नैव लिंक्स है कि नहीं। मैंने यहाँ पर नैव लिंक्स लिया हुआ है, इसी पे हमें अप्लाई करना है और ये सारी चीज़ों पे भी अप्लाई करना है। तो चलिए स्टाइल वाले पार्ट पे चलते हैं और यहाँ से हम लोग कोड लाएंगे। मैंने ऑलरेडी कोड इसीलिए करके रखा है ताकि हमें बनाते समय कोई भी डाउट ना हो और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाके आपको पेस्ट कर देता हूँ और एक एक चीज़ें करके दिखा देता हूँ। पहले तो हमने क्या किया, नैव लिंक्स नाम का जो क्लास है उससे टारगेट किया एंड लिस्ट स्टाइल क्या कर दी दोस्तों, नन कर दी। अब ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं सिर्फ लिस्ट स्टाइल नन करके रखता हूँ तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो डॉट था, यहाँ पे जो बिंदी बिंदी थी वो गायब हो चुकी है। तो हमें लिस्ट स्टाइल नहीं लेना है क्योंकि नैब बार है। एंड उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद जो मैंने ये डिस्प्ले फ्लैक्स किया है
सबको एक रो में करने के लिए, और उनके बीच में गैप दे दी है 20 पिक्सल की। आप ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो वो दे दीजिएगा। तो ये आप चलेंगे आउटपुट देखेंगे तो देखिए सब एक रो में हो गए हम, और सबके बीच में ये गैप आ गया है 20 पिक्सल का। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर मैं क्या चीज़ें ले रहा हूँ। अब उसके बाद हमारा लिंक बचा हुआ है, यानी एल बचा हुआ और एंकर टैग बचा हुआ है। तो उसको भी हम लोग टारगेट कर लेते हैं, थोड़ा इसको भी सुंदर बना लेते हैं, ये अंडरलाइन वगैरह को भी हटा लेते हैं। तो मैं चलता हूँ और अपने कोड को देखता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा हमने नैव लिंक के अंदर एंकर टैग जो हमारा है उसको टारगेट किए हुए हैं। तो यहाँ पर चलेंगे और अपने वाले कोड में आएंगे और यहाँ पर चलेंगे, और इसको भी मैं समझा दूंगा दोस्तों कि यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले क्या होगा कि ये नैव लिंक में जाएगा, यानी कि पहले वो किस में आएगा, इसमें आएगा, एंड उसके बाद वो कहाँ जाएगा, ये एंकर टैग के पास जाएगा। और इन सबको टारगेट करके हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसने क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया है। अब वो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको हटा के और आप लोगों को दिखाता हूँ सिंपल सा। तो ये देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया गया है यहाँ पर। जो बाय डिफ़ॉल्ट एंकर टैग का आता है ब्लू कलर का, वो सारी चीज़ें यहाँ से हट चुकी हैं। एंड उसके बाद कलर वाइट है, एंड फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड ट्रांजिशन जब हम लोग हॉवर करेंगे ना, उसमें ट्रांजिशन में कितना टाइम लगेगा वो मैंने दे दिया, 0.3 सेकंड दे दिया कलर चेंज होने में। और करने के बाद वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन अप्लाई कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं ये करूँगा तो वो अंडरलाइन वगैरह हमारा यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। तो देखिए ये अंडरलाइन वगैरह हमारा क्या हो गया, हट गया। और कलर भी अप्लाई हो गया है, और फॉन्ट साइज भी आप इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ फॉन्ट साइज को बढ़ा के। ये 35 पिक्सल अगर मैं करता हूँ तो मेनू का बहुत बड़ा हो जाएगा। ये जो ज़्यादा सही नहीं लग रहा है मुझे, यही 18 पिक्सल सही लगा था तो मैंने यही रख दिया था। तो ये हमारी चीज़ें होंगी। अब उसके बाद जो दोस्तों है वो देख लेते हैं कि हमें क्या बचा हुआ है। हमारा सिंपल सा आई होप नैप बार बन गया है, बट क्या है कि इस पर हमें क्या करना है, हावर इफेक्ट भी अप्लाई करना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे हावर लिख दूँगा। एंड जो भी, अब क्या होता है हावर इफेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो भी स्टाइल है उसको ओवर राइट करना या अलग से कुछ स्टाइल अप्लाई करना। तो सिंपल सा हम लोग चलेंगे और यहाँ कोड में से देख लेंगे कि मैंने हावर पे क्या किया। तो सिंपल सा मैंने सिर्फ कलर ही चेंज किया हुआ है, तो कलर चेंज करने का, और आते हैं अपने कोड में। और ये रहा हमारा नैव लिंक एंकर टैग, और यहाँ पर मैंने सिर्फ कलर को चेंज किया था, तो कलर चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देखिए तो कलर चेंज होने में 0.3 सेकंड लग रहा है। ये जो मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन लिया था वो इसीलिए लिया। अगर मैं इसे 1 सेकंड अगर दोस्तों कर दूँ तो अब देखिएगा मेरा जो चेंज होने में ना वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, यानी 1 सेकंड लेगा। तो अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, अब देखिए दोस्तों, देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो उसी को मैं फास्ट किया था कि थोड़ा कम टाइम में हमारा ट्रांजिशन हो गया, तो मैंने 0.3 सेकंड लिया हो। अब दोस्तों ये तो हमारा नैव का काम हो चुका है, इसको बाद में रिस्पॉन्सिव बना लेंगे, अभी फ़िलहाल ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, हमारा बचा हुआ है हैमबर्गर, यानी कि जब हमारा रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, जब मोबाइल मेनू पे जाएंगे तो क्लिक करने के बाद जो हमारा ओपन होगा वो सारी चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने हैमबर्गर लिया हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ें, तो एक इनपुट टाइप लिया है जिसमें चेक बॉक्स ले लिया है। तो पहले मैं एक एक चीज़ें करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इनपुट लेता हूँ एंड उसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या आता है। तो यहाँ पर मैं चला और इनपुट, अब जैसे मैं अप्लाई ये करूँगा दोस्तों तो हमें एक इनपुट मिल गया, ये देखिए क्लिक करने के लिए हमें क्या हो गया, एक इनपुट मिल गया। अब क्या होगा दोस्तों, अब इसमें एक मेनू टगल नाम का ले लेंगे लेबल, और क्लास हैमबर्गर यूज़ करेंगे
के थ्रू हम लोग CSS अप्लाई करके इस पे स्टाइल कर सकते हैं। तो इसके नीचे ही जस्ट मैं हैमबर्गर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें सिंपल सा हैमबर्गर मिल चुका है, ये रहा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट HTML का क्लास है। और इन दोनों को साथ में लाके इस पे क्लिक इवेंट अप्लाई होगा, जस्ट लाइक CSS में बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं क्लिक इवेंट, बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ CSS के थ्रू करने वाले हैं सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने ये चेक बॉक्स लिया है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट अप्लाई करता तो यहाँ पर क्लिक इवेंट के थ्रू सिंपल सा अप्लाई कर देते। और इसका CSS देख लेते हैं, सिंपल सा चलेंगे और यहाँ से CSS इसका उठा के लाएंगे। पहले तो क्या करना है, हमें ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है उसे क्या करना है, हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, डिस्प्ले नन ले लेना है। तो यहाँ पर चलेंगे अपने वाले कोड में और हैमबर्गर जो हमारा है मेनू वाला, उसको हम लोग कर देंगे डिस्प्ले नन। जैसे ही हम लोग करेंगे डिस्प्ले नन, ये हो जाएगा हमारा गायब। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लाएंगे। तो हम बर्गर आइकन को भी डिस्प्ले नन कर देंगे। और फ़ॉन्ट साइज और कर्सर, ये तो दोस्तों आप लोग पता ही सिंपल सा कि इसका यूज़ क्या है। तो पहले मैं ये रहा, और डिस्प्ले नन करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये इसकी साइज़ वगैरह कितनी बड़ी होगी। तो ये इसकी साइज़ हो गई, यानी फ़ॉन्ट डाल के हमने बढ़ा दिया, एंड ये कर्सर लगा दिया है। दो चीज़ें हमने यहाँ पर की है। एंड उसके बाद हम लोग इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं। एंड इस पर क्या करेंगे, हम लोग मोबाइल मेन्यू के अकॉर्डिंग इसको बुलाएंगे। इसको मेन स्क्रीन पे नहीं रखेंगे, इसको सिर्फ मोबाइल पे बुलाएंगे। तो अभी नहीं आ रहा है, बट जैसे ही हम लोग रिस्पॉन्स से इसको बनाएंगे तो ये अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, देखेंगे आगे हमारा क्या है। आगे हमारा है अबाउट सेक्शन। तो नहीं दोस्तों, आगे हमारा हीरो सेक्शन है। अब हम लोग हीरो सेक्शन में सारा काम करेंगे। हीरो सेक्शन में मैंने सिंपल सा क्या किया है कि एक सेक्शन बनाया जिसको हीरो नाम से लिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास। और इसी सेक्शन के अंदर एक डिव है हमारा, जिसको मैंने नाम दिया हीरो कंटेंट। अब हीरो कंटेंट के अंदर एक H1 लिया है जिसमें मैंने लिखा हाय आई एम, और स्पैन में क्लास दे दिया नेम। और इसको हम लोग थोड़ा कलर इसको अलग से देंगे, इसीलिए मैंने स्पैन में से रखा है। और ये हमारा H2 है, ये हमारा पैराग्राफ है, और ये PDF के लिए है। यहाँ पर सिंपल से मैंने PDF का लिंक जनरेट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया हायर। और दूसरा डिव जो लिया है इसमें मेन है, पहला डिव तो हमारा ये हो गया दोस्तों हीरो कंटेंट का, और दूसरा हो गया हमारा हीरो इमेज का, जहाँ पर मैंने इमेज लेके उसको स्टाइल किया। तो चलिए इसी को करते हैं कॉपी, इसी सेक्शन को। एंड मैं एक एक चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। अपने कोड में आते हैं एंड थोड़ा नीचे चलेंगे, तो नेव के नीचे हीरो सेक्शन, हीरो मैं लिख दे रहा हूँ, आप हीरो सेक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा। तो ये रहा हीरो। अब इसे हीरो सेक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही फ्रंट पे आता है, सबसे पहले यही आता है नए बार के बाद, यही सेक्शन हमारा आता है, तो हम इसे हीरो सेक्शन बोलते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक क्या लिया, सेक्शन लिया है, उसके अंदर क्लास लिया है जो कि नाम है उसका हीरो। ये देखिए सिंपल सा पहले मैंने ये किया, एंड उसके बाद इसमें मैंने दो डिव बनाए। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये रहा हमारा पहला डिव हीरो कंटेंट नाम से, और ये रहा हमारा दूसरा डिव। ये दो डिव हमने बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर चलें, देखिए ये दो डिव हमारा आ चुके हैं। और पहला वाला जो पोर्टफोलियो है उसमें भी देखें तो पहला हमारा ये वाला डिव है और दूसरा हमारा इमेज वाला है। तो ऐसे ही हमें वहाँ पर भी अप्लाई करना है। अब जो भी चीज़ें हैं हम लोग डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह करके उसमें इमेज अप्लाई कर लेंगे। अब पहले डिव में हमारा क्या था, पहला एक कंटेंट था, और इस पैन के अंदर जो नेम था वो थोड़ा अलग कलर से आ रहा था, इसीलिए मैंने उसको नेम करके क्लास दे दिया है, इसके लिए मैंने किया हुआ है। एंड दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं, दूसरा हमारा है H2 क्लास है, उसमें टाइपिंग टेक्स्ट है और ए पैसिनेट, और उसको भी मैंने क्या रखा, इस पैन के अंदर रखा ताकि इसको
पे हम लोग क्या कर सके, ये जो एनिमेट हो रहा है ये एनिमेशन अप्लाई कर सके। आप इससे भी बेटर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एक नॉर्मल सा एनिमेशन अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिया है एंड देन बटन लिया है एंड उस पर हमने पीडीएफ को इंक्लूड कर दिया है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डे की कहानी, जो कि हम लोग देखेंगे अपने कोड में। ये रहा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डे की कहानी। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब सेकेंड डे को पे आएंगे तो उसमें सिंपल सा मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है हीरो इमेज नाम से एंड वहाँ पर मैंने इमेज ले लिया। तो ये रहा इतना। और अगर इसका आउटपुट हम लोग चेक करें तो ये रहा हमारा आउटपुट जो कि आ चुका है। अब इसको हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, स्टाइल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर चलता हूँ एंड स्टाइल वाले पार्ट पे आता हूँ। तो सबसे पहले मैं हीरो क्लास जो है उसको टारगेट करता हूँ। तो ये रहा हमारा सिंपल सा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो ये सेक्शन है इसको टारगेट करते हैं। ये इस वाले पार्ट को, पूरे पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर क्लास है डॉट हीरो। तो यहाँ पर चलता हूँ मैं और हीरो वाले को क्या कर लिया मैंने, टारगेट कर लिया। अब डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स करने के लिए अगर मैं एक एक चीज़ें बारी बारी से दिखाऊँ तो पहले डिस्प्ले फ्लेक्स एक रो में लाने के लिए है। यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक रो में आ गए हैं दोनों दोनों डी। एंड उसके बाद हमारा है कि इस पर मैंने जो अप्लाई किया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी जो भी चीज़ें वो सेंटर में जाए। यहाँ पर आप बिटवीन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं बट मुझे सेंटर में रखना है सारी चीज़ें। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों, हाइट है वो 90 VH का है, यानी 90 व्यू पोर्ट का है। 100 व्यू पोर्ट मैंने पूरी स्क्रीन का नहीं लिया, सिर्फ 90 व्यू पोर्ट को लिए। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने रिस्पॉन्सिवनेस का जो कोड है उसे ज़्यादा ना लिखने पड़े इसलिए मैंने VH में यानी व्यू पोर्ट में लिखा है यहाँ पर। एंड पैडिंग दे दी है 20 पिक्सल की। बैकग्राउंड कलर दे दिया है, वो आप चाहे कुछ भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा हुआ। अब हम लोग इसको टारगेट करके स्टाइल अप्लाई करेंगे फिर इमेज को। तो चलिए पहले मैं जो हमारा कंटेंट है उसको टारगेट करते हैं और उस पर स्टाइल क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं। तो हीरो कंटेंट का जो मैक्स विथ है वो 50% है और 50% में हमारा इमेज आ जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं अपना। अगर मैं इसमें चलाऊँ आपको बताऊं कि मैं कहाँ पर, अब मैं इस पे आ चुका हूँ। अब इसमें मैं अप्लाई करता हूँ, इसको मैं विथ जो है वो 50% देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग 50% विथ दे दिए। तो ये क्या करेगा, अब अपने आप को 50% में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। और इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे स्टाइल जो कि हमारा है वो देख लेते हैं। अब H1 पर अप्लाई करेंगे। फिर क्या है हमारा सिंपल सा, जो नेम नाम का क्लास मैंने बनाया था हीरो कंटेंट के अंदर उस पर भी अप्लाई करेंगे। एंड उसके बाद H2 पे अप्लाई करेंगे। तो ये तीनों मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है और तीनों कॉपी करके मैं यहाँ पर ला देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों, सिंपल से मैंने कॉपी करके इसको यहाँ पर ला दिया। तो अगर आप देखेंगे तो H1 पे मैंने क्या किया है, उसकी फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा दिया और कलर बढ़ा दिया। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा हमारा H1 रहा, इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ चुकी है और कलर भी इसका आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हीरो कंटेंट में जो नेम है उसको भी मैंने दे दिया था और H2 का भी मैंने फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दी थी और कलर वगैरह मार्जिन वगैरह दे दिया था। तो ये इतने दूर की कहानी हमारी हो चुकी है दोस्तों समाप्त। अब इसमें एनिमेशन वगैरह भी लगाना है और ये चीज़ इस पे को भी इसको बटन टाइप का बनाना है क्योंकि क्लास मैंने BTN दिया है। तो वो देख लेते हैं। सिंपल सा हम लोग चलेंगे आगे। और अब मेरा एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई होता है तो मैं पूरे एनिमेशन को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे अप्लाई किया है। ये रहा एंड यहाँ पर आएंगे और नीचे आएंगे। पहले एनिमेशन अप्लाई कर लेता हूँ एंड मैं बताता हूँ कि यहाँ तो ये देखिए दोस्तों टाइपिंग टेक्स्ट है एंड उसके अंदर हमारा है क्या है, स्पैन है। तो हम इस चीज दोनों को टारगेट करेंगे, टाइपिंग टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और स्पैन को टारगेट कर लेंगे।
तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए टाइपिंग टेस्ट है और स्पैन है। अब कलर पहले बात उसका चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट वेट उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर कितना होना राइट साइड से वो देख लेते हैं। 2 पिक्सल सॉलिड मैंने रखा है, ये अननेसेसरी है, आप इसको अप्लाई करें या ना करें। और डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक रख रहा है, यानी इनलाइन में इसको चलाएंगे। और ओवरफ्लो अगर ये बढ़ता है या ज़्यादा होता है तो वो उसको हिडन रख देते हैं। वाइट स्पेस नो रैप रखते हैं क्योंकि हमें इसको क्या करना है कि छोटी स्क्रीन पे क्या होगा, अगर हम लोग नो रैप नहीं रखेंगे तो ये छोटी स्क्रीन पे जाके ऐसे जैसे चिपकेगा तो ये नीचे आता चला गया, कुछ एनिमेशन ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे, तो वो हमें नहीं दिखाना, हमें एक ही लाइन में दिखाना है। विथ फिलहाल के लिए 0 है। और एनिमेशन, एनिमेशन में हम लोग टाइपिंग नाम ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ये जो एनिमेशन का नेम है, और 3 सेकंड सारा अप्लाई करने में। और कितना स्टेप चलना है, इसको 2 ही स्टेप चलना है, उसके बाद इसको एंड कर देना है और इनफाइनाइट अल्टरनेट करके ये ऐसे चलेगा। जैसे ही हम लोग देखेंगे अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 2 स्टेप चल रहा है और एनिमेशन अप्लाई हो रहा है। तो इतना दोस्तों हो चुका है, एनिमेशन भी हमारा अप्लाई हो चुका है। और विथ यहाँ पर मैंने अप्लाई किया हुआ है 0 एंड 200, यानी 0 से पूरा स्टार्टिंग वर्ड से हमें लास्ट वर्ड तक जाना है, तो ये रहा। आप इसके बीच में 15 वर्ड ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। अब पैराग्राफ जो था उस पर स्टाइल अप्लाई करना था और बटन पे, तो ये सारी चीज़ें ऊपर वाली ही हैं, इसको ज़्यादा मैं एलिब्रेट नहीं करूँगा, सिंपल सा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड सॉरी दोस्तों, इसको मैं ले जाकर यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ अपने मेन कोड में। ये इसमें कुछ भी दोस्तों टफ नहीं है, आप लोग सिंपल सा कोड देख के ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या हुआ। ये रहा मेरा, इसमें से फ़ॉन्ट साइज, कलर और मार्जिन जो वही ऊपर करते आ रहे हैं। और ये कहाँ पर मैंने अप्लाई की है, इसके लिए हीरो कंटेंट के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसके लिए। एंड उसके बाद जो BTN नाम का क्लास है उसके लिए मैंने किया हुआ एक ट्रांजिशन है कि हॉवर इफेक्ट करते समय 0.3 सेकेंड ले, और हॉवर में थोड़ा सा कलर को चेंज कर दिया है जो कि बैकग्राउंड कलर ये था, और जैसे ही मैं हॉवर करूँगा तो ये हो जाएगा। और कलर ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अब चलेंगे तो अब हमारा कुछ कुछ बढ़िया दिखने लगेगा, तो ये हमारा एज इट इज़ दिखने लगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने PDF को जो लिंक था वो बता देता हूँ। ये रहा हमारा href और यहाँ पर मैंने PDF को लिंक कर दिया। अब PDF को लिंक करते समय यार दोस्तों याद रहे कि अगर आप मैंने इंडेक्स फाइल में ही रखा था तो सिंपल सा जनरेट PDF कर दिया था। अगर आप किसी और फोल्डर में करके रखते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा फोल्डर का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने इमेज को img नाम के फोल्डर में रखा है, तो उसी तरह अगर आपने PDF कहीं और रखा है तो वहाँ पर सिंपल सा पहले फोल्डर का नेम रहेगा, देन उसके बाद PDF वगैरह का नाम रहेगा। अगर आपको इसमें फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरा इसी प्लेलिस्ट में HTML वाला पार्ट है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया दोस्तों। अब हमको इमेज पे ध्यान देना है, जो हमारा इमेज है जो काफ़ी बड़ा दिख रहा है उस पर। तो मैक्सिमम विथ यानी कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 100% तक, यानी पूरी विथ ले सकते हैं। और मिनिमम, ये मिनिमम तो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हम लोगों को रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत ही कम यूज़ करना पड़ा, इसीलिए मैंने इसको पहले ही रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश कर दी है। हाइट ऑटो रखा है और विथ जो इसकी है 400 पिक्सल रखी है, जो कि स्टार्टिंग विथ है। और मैक्सिमम हाइट इसकी भी 400 पिक्सल ही रखी है कि ये 0 से 400 पिक्सल तक जा सकता है। बॉर्डर रेडियस 50% रखी है। एंड ऑब्जेक्ट फिट कवर रखा है, बॉक्स शैडो रखा है यहाँ पर, और बॉर्डर रखा है। तो मैं एक एक चीज़ें यहाँ पर बारी बारी से करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर Ctrl+C करता हूँ एंड अपने वाले कोड में आते हैं। एंड देखिए ये रहा हमारा हीरो इमेज, और इसे को हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं एंड यहाँ पर आए और तो हीरो इमेज, इमेज के अंदर हमारा सिंपल सा img, यानी इमेज के अंदर जो img टैग है। मैक्सिमम विड्थ हो गया, हाइट हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको दिखा देता हूँ आप लोगों को कि क्या हो। ये तो सिंपल सा विड्थ की बात होगी। और अगर हम लोग चलेंगे और चेक करेंगे तो ये देखिए
ये कुछ इस तरह का विथ आ चुका है। अब हम इस पे बॉर्डर रेडियस और जो हमारा बॉर्डर है वो अप्लाई करके दिखा देते हैं। और दोस्तों अगर इसको हम रिस्पॉन्सिव करने जाएं तो ये देखिए टैब वाले पे भी काफ़ी सही दिख रहा है, क्योंकि मैक्सिमम विथ हमने 400 पिक्सल की, मिनिमम विथ इसकी 0 पिक्सल तक है, तो ये अपने उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेता है। तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस का कोड ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा अगर आप इस तरह मैक्सिमम और मिनिमम विथ पर काम करेंगे तो। एंड कंट्रोल जेड करता हूँ। अब बॉर्डर एडिट 50% उसको सर्कल बनाने के लिए है। ऑब्जेक्ट फिट कवर है, जो जितना बड़ा हमने ये बनाया है इसकी हाइट विड्थ है, उसी में IMG को क्या कर रहे हैं, इमेज को क्या कर रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों का बैक साइड है, ये तो आप जानते हैं, पीछे साइड अप्लाई करने के लिए। और ये बॉर्डर रेडियस है जो कि सर्कल के किनारे किनारे आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये अब कुछ इस तरह का हो चुका है। तो हमारा सिंपल सा ऊपर वाला पार्ट तो बन चुका है। अगर हम बात करें उसके बाद हम लोग जो देख लेते हैं थोड़ा बहुत स्टाइल है, वो है अबाउट का। तो हम लोग पहले अबाउट सेक्शन को क्रिएट करेंगे। एंड अबाउट सेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी कोड से अबाउट सेक्शन पूरा उठा लूँगा। ये रहा हमारा अबाउट सेक्शन। अब यहाँ पर मैं दोस्तों कुछ किया नहीं ज़्यादा, सिंपल से अबाउट नाम का क्लास बनाया इस सेक्शन में। अगर मैं इसको दिखा दूँ तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें एक सिंपल सा अबाउट नाम का क्लास है। एंड देन दोस्तों एक H2 है, इसमें अबाउट मी लिख दिया है। उसके बाद एक पैराग्राफ मैंने ले लिया, तो ये सिंपल सा एक पैराग्राफ है। इसमें आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक अबाउट नाम का और कंटेनर लिया हुआ है, ये रहा हमारा। और इसके अंदर मैंने अबाउट कंटेनर के अंदर क्या किया है कि जितने हमें कार्ड वहाँ पे दिखाने थे, यहाँ पर मैंने 3 दिखाया है, तो 3 कार्ड मैंने बना लिया है। पहले कार्ड में मैंने वेब डेवलपमेंट रखा। जब आप इमेज लगाएंगे तो यही आई टैग की जगह इमेज भी लगा सकते हैं। अगर आपको इमेज के अकॉर्डिंग करना है तो आप सिंपल से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों के तीनों की जगह इमेज भी लगा सकते हैं। या आपको कार्ड अगर बढ़ाना है तो सिंपल सा ये अबाउट बॉक्स वाला जो कार्ड है दोस्तों, इसी को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आपका सिंपल सा कार्ड बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर की हुई हैं। तो इसको मैं अबाउट सेक्शन में क्या करता हूँ, उठाता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर चलूँगा दोस्तों, और इस सेक्शन के नीचे मैं आता हूँ और लिखता हूँ अबाउट। मेरा दोस्तों इस में पूरा मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, इसलिए मैं एक एक कोड को लिख कर टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो सिंपल सा ये हमारा अबाउट हो गया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। मतलब एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। एक अबाउट नाम का हम लोग क्लास नाम का सेक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर पहले हम लोग अबाउट मी करके एक हेडिंग ले रहे हैं, देन पैराग्राफ ले रहे हैं। अगर हम आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर नीचे चले सिंपल सा, तो ये हमारा कुछ आ चुका है। पहले हमने हेडिंग लिया हुआ एंड उसमें एक पैराग्राफ लिया हुआ दोस्तों। एंड देन दोस्तों जो हमारे 3 वहाँ पर डिव बन के आ रहे हैं वो ये रहे, वेब डेवलपमेंट, UX डिजाइनिंग एंड फुल स्टैक। तो ये 3 चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे भी तो यहाँ पर मैंने इस कंटेनर के अंदर, अबाउट कंटेनर के अंदर लिया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो अभी मैं समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा भी CSS अप्लाई करते समय मैं आपको समझा दूंगा कैसे ये वर्क करता है। फिलहाल आप लोग ये समझिए, इसके अंदर मैंने एक अबाउट है जो पैरेंट कंटेनर है, उसके अंदर मैंने 3 और कंटेनर लिए हुए हैं अबाउट बॉक्स नाम से। ये रहा अबाउट नाम का 3 कंटेनर, आप लोग देख सकते हैं। सिंपल है। अब इसकी स्टाइल भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चला होगा। तो पूरे अबाउट बॉक्स और ये जो भी है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ये रहा दोस्तों, और एक एक कंटेनर को मैं समझाऊंगा, थोड़ा घबराइएगा मत, पेशेंस रखिए। ओके दोस्तों, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले हटाता हूँ इसको, एंड देन इसको। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा होता है वो होता है पेरेंट। तो जो भी हमारा टेक्स्ट है
उसको क्या करेंगे हम लोग सेंटर में रखेंगे, पैडिंग दे देंगे उनके बीच में एंड बैकग्राउंड दे देंगे वाइट। तो जैसे ही इसको आप देखेंगे तो सारा टेक्स्ट क्या हुआ है, टेक्स्ट सेंटर लगाने से हमारा सारा जो टेक्स्ट है, जो भी कंटेंट है, वो क्या आ गया है, सेंटर में आ गया। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पेरेंट को क्या दे दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके कारण हमारा क्या हो गया, सारी चीज़ें सेंटर में आ गई। तो ये रहा दोस्तों अबाउट, और यही है क्या है दोस्तों, पेरेंट कंटेनर। अगर मैं इसको क्लोज करूं तो देखिए ये हमारा पेरेंट कंटेनर, इसके अंदर हमने जो भी चीज़ें हैं वो सेंटर में कर दिया और उसके बैकग्राउंड में क्या दे दिया, वाइट कलर दे दिया। देन दोस्तों हम नेक्स्ट जो चीज़ें हैं हमारी, नेक्स्ट जो स्टाइल है वो H2 का है, जिसपे हमने फ़ॉन्ट साइज अप्लाई किया हुआ है और कलर वगैरह अप्लाई कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे, जो नेक्स्ट है अबाउट कंटेनर है। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि अबाउट कंटेनर कहाँ है। तो ये रहा हमारा अबाउट कंटेनर, इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ये भी इन लोगों के लिए जो ये हमारा 3 बॉक्सेज हैं, इसमें 3 यूँ कह लें कि 3 कार्ड है। इसके लिए पेरेंट कौन है, अबाउट कंटेनर है। तो अबाउट कंटेनर पे इस अप्लाई करते हैं स्टाइल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले फ्लैग्स अप्लाई करके इनको एक रो में लाते हैं, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। यहाँ पर भी आप स्पेस बिटवीन अप्लाई कर सकते हैं या स्पेस इवनली जो भी है अप्लाई कर सकते हैं। गैप उनके बीच में 20 पिक्सल। फ्लेक्स रैप इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जैसे ही ये मोबाइल व्यू पे जाए ये रैप होके, मतलब रो से क्या हो जाए, कॉलम में आना शुरू हो जाए। और मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल रखा है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ एंड सिर्फ इतना वाला पार्ट दिखाऊं तो देखिए अब ये तीनों क्या हो चुके हैं, एक 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 ही रो में आ चुके हैं। और जहां पर भी इन्हें ज़्यादा हो रहा कंटेंट, उसको क्या कर रहे हैं, वो नेक्स्ट रो में चले जा रहे हैं। अभी स्टाइल करके हम एकदम सीधा जो भी है इन पे स्टाइल करके एक रो में ला देंगे। जो ये एक सीधा जा रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा एक ड्यू में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो ये रहा अबाउट बॉक्स। उसकी मैंने जो बॉक्स बहुत ज़्यादा फैल रहा था, कंटेंट हमारा बहुत बाहर जा रहा था, उसको मैंने 280 पिक्सल के अंदर क्या कर दिया है, समेट दिया है। और पैडिंग दे दी है 20 पिक्सल की। बैकग्राउंड दे दिया है, कलर दे दिया, टेक्स्ट लाइन बॉर्डर सेम वही ऊपर वाला चला रहा है, इसीलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह का अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा छोटा सा थोड़ा दिख रहा है, तो अब आएंगे अबाउट के अंदर जो आई है, यानी कि जो आइकन है उस पर देख लेते हैं क्या स्टाइल है, वो अप्लाई कर देंगे। तो ये रहा हमारा आइकन वाला, तो मैंने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, यानी कि कॉपी किया हुआ है। तो अभी हमारा आइकन पे सारा अप्लाई हो चुका। यहाँ पर अबाउट बॉक्स के अंदर जो आइकन है उस पर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पर चलूँ एंड तो ये देखिए हमारा अबाउट बॉक्स है और उसके अंदर आई है, इस पे अप्लाई हो रहा है। एंड H3P है, इस पे हमें नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी हो सकता है। तो ये हमारा कुछ अच्छे से इस तरह आ रहा है। और हावर इफेक्ट के बाद बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दिया गया, वो चीज़ें हैं। तो ये रहा हावर इफेक्ट के बाद बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, पैराग्राफ की फ़ॉन्ट साइज थोड़ी चेंज कर दी गई। तो ये हमारा सिंपल सा अबाउट वाला पेज बन गया। अगर आप इसमें इमेज टैग लगाकर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल सा कर सकते हैं। अब अबाउट के बाद हमारा आ जाएगा सर्विस वाला पार्ट। अगर इसमें देखें तो हमारा क्या है, सर्विस वाला पार्ट है, ये रहा। इसमें भी दोस्तों सेम वही चीज़ें हुई हैं, बस हमने क्या किया है, इसको एक अलग ड्यू में ले लिया है और इसको एक अलग ड्यू में लेके सेम वही अबाउट वाला ही काम मैंने किया है। तो वो कर लेते हैं। सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और स्टाइल वगैरह सब सेम है। देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है, ऊपर वाले में अगर कंपेयर करें तो ये जो कंटेंट वगैरह है इसको मैंने क्या किया है, सिंपल सा एक ही ड्यू में रखा है, यानी कि इनके लिए कोई अलग से नहीं बनाया, बट इनके लिए एक अलग से ड्यू बना दिया है। तो ये 2 पार्ट में नहीं हुआ है, सिंपल सा एक ही पार्ट में आ रहा है। बट हमें यहाँ पर क्या, सर्विस वाले में 2 पार्ट में हमें अप्लाई करना है। एक सर्विस टेक्स्ट करके हमारा है, एक सर्विस कंटेनर करके, क्योंकि हमें 2 पार्ट में अप्लाई करके, एक जो टेक्स्ट वाला है वो हमारा लेफ्ट रहेगा और कंटेनर जो हमारा जो इसमें क्या बोलते हैं, जो हमारा इसमें
सर्विस का जो बॉक्स बना हुआ है वो अलग साइड रहेगा। तो सेम वही चीज़ें हैं, ऊपर वाली ही हैं। मैं सिंपल सा इसको कॉपी कर लेता हूँ। बस फ़र्क इतना ही है कि हमने इस यहाँ पर कंटेंट को अलग कंटेनर में रख दिया है और जो बॉक्स है उसको अलग कंटेनर में रख दिया है। तो हम लोग चलते हैं सिंपल सा अपने कोड पे और यहाँ पर लाते हैं सर्विस। इस सेक्शन के बाद मैं क्या करूँगा, सर्विस। दोस्तों मैंने जैसा कि बताया था कि इसमें भी आप इमेज का यूज़ कर सकते हैं, अपने जो भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे उसका आप लोग यूज़ करके यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए सेम वही दोस्तों अबाउट अस की तरह ही है। बस क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने इन दोनों चीज़ों को, जो टेक्स्ट हमारा था वो अलग कंटेनर में रख लिया है और जो कार्ड वाला है वो अलग कंटेनर। बस यहाँ पर यही बस क्या हुआ है दोस्तों, अलग चेंज हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज हुआ होगा, वो मैं बता देता हूँ कि स्टाइल चेंज कहाँ पे हुआ है। तो मैं यहाँ पर चलूँगा और पूरा कोड को क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। हीरो, ये हमारा रिस्पॉन्सिव का है, इसे अभी समझेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं सर्विस वाला, पूरा रिस्पॉन्सिव तक। ओके दोस्तों, एंड यहाँ पर आते हैं। ओके, जैसे ही देखेंगे हमारा कोई भी फर्क नहीं आएगा, हमारा एज इट इज़ बना होगा ये वाला भी। तो अगर मैं इसको स्लाइड करूँ तो देखिए एज इट इज़ बना हो, बस कलर वगैरह का चेंज। अब यहाँ पर हुआ क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए डिस्प्ले फ्लैग्स दोनों के एक रो में, जो सर्विस हमारा मेन डिव है, मेन कंटेनर है। अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर हमारा सर्विसेज क्या है, मेन कंटेनर है। इसके अंदर जो हमारा डिव है उनको दोनों के एक रो में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लैग्स हमने अप्लाई किया हुआ है। तो ये हमारा डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दिए, सेंटर भी दे सकते हैं, इवनली भी दे सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, और पैडिंग वगैरह अप्लाई कर दिए। और ये सर्विस टेक्स्ट का है, जो कि अगर आप चलेंगे इसमें, इस पे अप्लाई हमने किया है स्टाइल, ये देखिए। एंड देन उसके बाद आगे आएंगे सर्विस कंटेनर में। सर्विस कंटेनर में अगर हम आते हैं, ये रहा सर्विस कंटेनर। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ कर लिया है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। आप ऊपर वाला भी अप्लाई कर सकते हैं एज इट इज, और डिस्प्ले ग्रिड भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रिड मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और ग्रिड का जो टेम्पलेट कॉलम है उसमें हम लोग एक जो कार्ड है, एक रो में कितने कार्ड हम रखना चाह रहे हैं, बराबर बराबर फ्रैक्शन पे कितना रखना चाह रहे हैं, एक रो में 2 कार्ड। तो ये 2 कार्ड, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता 3 कार्ड आ जाते, 4 लिख देता तो 4 कार्ड आ सकते। तो यहाँ पर हमें 2 ही कार्ड दिखाना था, इसलिए मैंने 2 लिखा हुआ है, ये रहा। अगर मैं यहाँ से फ्रैक्शन अगर हटा दूँ, अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूँ तो अभी देखिएगा इसकी दशा दिशा सब बिगड़ जाएगी, खराब सा हो जाएगा। देखिए अब ये क्या कर रहा है, 1 रो में एक ही ले रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। तो मुझे क्या करना था, ग्रिड करके एक रो में 2 लेना था। अगर 3 लेना है तो आप 3 भी ले सकते हैं, बट 3 अजीब सा लगेगा। फिर सर्विस बॉक्स पे वही जो ऊपर हमने काम किया था अबाउट वाले में, वही सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं और कुछ भी यहाँ पर फ़र्क नहीं है। अब रिस्पॉन्सिव वाली चीज़ें मैं समझा देता हूँ दोस्तों। रिस्पॉन्सिव पे इसमें क्या है, मीडिया क्वेरी अप्लाई कर दिया गया है और मैक्सिमम विड्थ यानी 0 से लेकर 76 8 पर आएगा तो हमारा ये हो जाएगा। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो ऊपर क्या था रो था वो हो जाएगा कॉलम। टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और सर्विस टेक्स्ट के अंदर जो है हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। सर्विस कंटेनर हमारा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1FR हो जाएगा। तो अब सर्विस कंटेनर वाले पे आते हैं। देखिए यहाँ पे गेट टेम्पलेट कॉलम हमने 2 और 1FR किया, यानी 2 दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पे जाएगा 0 से 78 768 पिक्सल पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं पहले क्या करता हूँ, इसको हटा के आप लोगों को दिखाता हूँ एंड देन इसको लगा के दिखाता हूँ। पहले ये मैंने हटा दिया और चलता मोबाइल पे। तो
देखेंगे तो देखिए ये अजीब सा बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमें क्या लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ दोस्तों, 2 और 1 FR। तो इसी वजह से ये क्या है, अजीब सा। जैसे ही हम लोग रिस्पॉन्सिव अप्लाई करते हैं, आप लोग देखेंगे रिस्पॉन्सिव अप्लाई करते हुए, पहले हम लोग क्या करें, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम कर दे रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इतना ही रखूँ, अब देखिएगा जो भी हमारा है वो सब कॉलम में आ जाएंगे। अगर मोबाइल व्यू पे चलो तो देखिए, अब जैसे ही मैं सर्विस वाले पार्ट पे आऊँगा तो वो भी कॉलम में हमारे आ चुके होंगे, देखिए। बट अभी भी ये 2 FR वाला ही फॉलो कर रहा है, तो हम इसको 1 FR में करेंगे, 1 फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगर हम लोग चेक करते हैं तो देखिए ये सिंपल सा क्या आगे एक के बाद एक नीचे चले आए हैं। देखिए इस तरह करके आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस अप्लाई कर सकते हैं। और ऊपर भी मैंने अबाउट वगैरह का थोड़ा सा छोड़ रखा है, तो उसको भी अप्लाई कर देते हैं। ये रहा, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बस सिंपल सा हैमबर्गर वगैरह जो है और हीरो वाला पार्ट जो है वो सब थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है। तो मैं यहाँ से चलूँगा, नैव लिंक का जो डिस्प्ले नन है, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम है, वो सारी अप्लाई कर दिया। डिस्प्ले नन इसलिए कर दिया दोस्तों ताकि जैसे ही हम लोग हैमबर्गर पे क्लिक करें तब उसके बाद हुआ। तो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं हम लोग। बस यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, आप लोग भी कोड को देख लीजिएगा अच्छे से। और ये रहा, हमारा अबाउट तक रहेगा। और इसको भी ला के यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसी के अंदर भी डाल सकते हैं उस सारे कोड को, मैं अलग से ही लिख देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि जो हमारा रिस्पॉन्सिव करने पे, यानी कि जो हमारा कम करने पे ये यहाँ पर क्या आ रहा था, कंटेंट लिखा हुआ आ रहा था। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कंटेंट हमारा लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको छुपा दे रहे हैं और इसकी जगह हम लोग हैमबर्गर जो हमने बटन बनाए थे उसको ला देते हैं। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तब जाके हमारा क्या आएगा, ये सारे मेनू आएंगे। तो Ctrl Z करता हूँ। ओके, अब ये हमारा सारी चीज़ें हो गई, और इमेज की साइज भी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दिए मैंने, जैसे ही हम लोग मोबाइल मेनू पे आएंगे। और अबाउट कॉलम में, कंटेनर में भी हमने सिर्फ फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या कर दिया, कॉलम कर दिया। जो रो के अकॉर्डिंग चल रहा है तो उसे कॉलम कर दिया। बस सिंपल सा यही चीज़ें की, अब ज़्यादा कुछ यहाँ पर किया नहीं मोबाइल मेनू पे। तो ये रहा मोबाइल मेनू का कंटेंट। और जैसे ही अब हम लोग चलेंगे और चेक करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह का अब हमारा हो चुका है। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा जो कंटेंट छुपा हुआ है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जो हमने चेक बॉक्स वगैरह लगाए थे उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लिक करते ही ओपन कर ले रहे हैं। तो ये चेक बॉक्स के अंदर सारा कंटेंट चला जा रहा है और जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो वापस चला रहा है। तो ये हो गया दोस्तों हीरो बॉक्स का। अब हमारे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है दोस्तों, बस थोड़ी सी कोडिंग बची हुई है, और वो भी एकदम सेम ऊपर की तरह। अगर ऊपर आप लोगों ने सही से समझा होगा तो नीचे भी कर लेंगे। मैं ज़्यादा आप समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। अब मैं सीधा सा क्या करता हूँ, कॉन्टेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं कॉन्टेक्ट पे आऊँ तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट में ले रहा हूँ, और सेक्शन के अंदर मेन जो हमारा मेन कंटेनर है वो रखता हूँ कॉन्टेक्ट, और हेडिंग है हमारा कॉन्टेक्ट में। और उसके अंदर भी मैंने क्या कर लिया है, सेम ऊपर की तरह बॉक्स बना लिया है। तो ये सेम ऊपर की तरह ही चल रहा है, और स्टाइलिंग भी लगभग सेम है दोस्तों। मैं यहाँ पर चलता हूँ और इसके नीचे कांटेक्ट करके रखता हूँ। दोस्तों थोड़ा इग्नोर करिएगा, मैं अभी हॉस्टल में रहता हूँ और थोड़ा सुबह शोर शराबा रहता ही है। मैंने सुबह जल्दी उठकर आप लोगों के लिए मैंने कहा ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ताकि जिनको पोर्टफोलियो वगैरह जॉब की रिक्वायरमेंट है वो ऐसा पोर्टफोलियो बनाकर एज ए फ्रेशर लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में होस्टिंग चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, मैं वो भी बता दूंगा कहाँ पर आप इसको होस्ट कर सकते हैं।
तो ये हमारा हो चुका है सिंपल सा। अब सिंपल सा स्टाइल इस पे अप्लाई करवा देते हैं। तो चलेंगे यहाँ पर और कंटेक्ट वाले पार्ट पे आएंगे। ये बगल वाले भैया जी का दाल काफ़ी देर से उबल रहा है। तो ये इतना पार्ट हमारा रहा कॉन्टेक्ट का, और सेम स्टाइल है, एज इट इज स्टाइल है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पर, बस कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर देखिए सिंपल सा बॉक्स का विथ वगैरह हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर ट्रांजिशन जो ऊपर अप्लाई किया था वो है, बॉक्स का आई के अंदर सब एकदम सेम दोस्तों मैंने रखा है ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखा है, जो भी चीज़ें हैं कॉन्टेक्ट के अंदर वो सेंटर में आ जाए इसलिए रखा है, और पैडिंग वगैरह भी डाल दिया है यहाँ पर। तो अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह का आ रहा होगा। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। कोड एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट। पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन कंटेनर को बनाएंगे एंड देन उसके अंदर एक S2 लेंगे एंड देन दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक मेन कंटेनर लेंगे कंटेंट का, ये रहा, और उसके अंदर हम लोग 3 डिव, ये फर्स्ट डिव। अगर आपको और कुछ भी अप्लाई करना है तो आप लोग बना सकते हैं। तो मैंने 3 बॉक्स बनाया कॉन्टैक्ट का, सेम जैसे ऊपर होता हुआ है। फिर वहाँ पर एक आइकन लिया हुआ है और एड्रेस, एड्रेस आपका जो भी है वो इसके अंदर आप रख देंगे। सेम उसी तरह हम लोग मोबाइल पे किए हैं और ईमेल पे भी किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। और दोस्तों ये आइकन कैसे आ रहा है, सिंपल सा हम गूगल फॉन्ट ऑसम के आइकन पर जाएंगे, फॉन्ट ऑसम के आइकन पर। यहाँ पर मैंने फॉन्ट ऑसम का ही अप्लाई किया हुआ है। फॉन्ट ऑसम के आइकन पे जाएंगे, यहाँ चैट जीपीटी पे जाकर आप फॉन्ट ऑसम सीडीएन दे देंगे एंड देन आप लोग सिंपल से यहाँ पर चैट जीपीटी में लिख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए आइकन, एक एड्रेस का आइकन चाहिए, एक ईमेल का आइकन चाहिए और एक फ़ोन का चाहिए। तो वो सिंपल सा चैट जीपीटी आपको दे देगा। दोस्तों सबसे अब सरल तरीका हो गया कोई भी आइकन का सीडीएन या आइकन को सिंपल सा आप चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर चैट जीपीटी का थोड़ा यूज़ भी यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। चैट जीपीटी में जैसे ही जाता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये रहा चैट जीपीटी। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पर आके सिंपल सा मुझे क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर लिखना फॉन्ट ऑसम आइकन विथ, क्या होना है दोस्तों, विथ किसके साथ, सीडीएन के साथ, विथ सीडीएन। तो ये हमें सिंपल सा दे देगा। फॉन्ट ऑसम की स्पेलिंग गलत है फिर भी ये कर लेगा। तो देखिए ये यहाँ पर सीडीएन इसने दे दिया, इसको कॉपी कर लीजिएगा। फिर जो भी आइकन आपको चाहिए यहाँ पर सिंपल सा नेम लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक वगैरह का दे दिया है, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर लिख देते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कि एड्रेस का आइकन दो, तो एड्रेस आइकन, अब सिंपल सा एड्रेस का आइकन आ जाएगा। देखिए तो आपको जो भी सही लगेगा आप सिंपल सा लगा सकते हैं यहाँ से कॉपी करके। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, जो हमारा फुटर वाला पार्ट बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं पहले वाले में चलूँ जो हमारा पहले बना, तो ये है माई ब्रांड और ऑल राइट रिजर्व करके आप लगा सकते हैं ताकि आपका एक स्टैंडर्ड बना हो। आप अपना नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, मैं एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा एक फुटर का डिव है एंड देखिए कॉपी आइकन लाने के लिए, और ये सारी चीज़ें बस सिंपल सा एक है। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड वहाँ पे ले जाके क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और भैया की, बगल वाले भैया की दाल अभी बनी नहीं है। अच्छा हो गया, देखो अलाउंस आ गया है, ये दाल हो गई। अगर आपकी भी दाल वगैरह हो गई है तो बस इसी कोड को कॉपी करिएगा और पेस्ट कर लीजिएगा। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 1 घंटे का वीडियो लगभग बन गया। दोस्तों मैं इसीलिए इसको पहले से कोड करके रखा हुआ था आप लोगों के लिए, ताकि मैं सिर्फ समझाने पे फोकस कर सकूं, और अगर समझ में आएगा तो आप इससे भी बेटर, इससे भी अच्छा बना सकते हैं।
तो मैंने उसी लिए कोड को पहले कॉपी किया था। और अगर हमें एक एक करके इसे इसको टाइपिंग करते बहुत ही टाइम लगने वाला था। ये लगभग 2-2.5 घंटे जाता है ऐसे प्रोजेक्ट बनाने में। तो उसको मैं रिड्यूस करने के लिए वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आए वो कोशिश मैंने यहाँ पर की है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो सिंपल सा कमेंट करिएगा। कुछ भी चाहिए कोई आप सिंपल सा कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बता दूंगा। और ये रिस्पॉन्सिवनेस मैंने यहाँ पर सिंपल सा लगाया हुआ है कि जैसे ही मोबाइल व्यू पे आए इसकी फ़ॉन्ट की जो साइज़ है वो जो 16 पिक्सल्स थी यानी 16 पिक्सल थी उससे कम होकर क्या हो जाए 14 पिक्सल हो जाए। और पैडिंग भी कम हो जाए, जो कि हमारे यहाँ 15 पिक्सल था वो 10 पिक्सल हो जाए ऊपर नीचे से। और लेफ्ट राइट से 0 ही रहे दोनों कंडीशन में दोस्तों। तो अगर मैं चलता हूँ अपने फाइनल प्रोडक्ट पे, ये हमारा मेन वाला है जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था ये वाला। और ये जो हम लोगों ने अभी बनाया है ये। और अगर इसका रिस्पॉन्सिव भी चेक कर लें दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ स्पेक पे करूँ तो ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, ऑल डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए इसको फुल्ली रिस्पॉन्सिव मैंने इसीलिए बनाया है। और एनिमेशन वगैरह आप थोड़ा सा अच्छे से भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव बना है दोस्तों। और आप किसी भी डायमेंशन पे इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए 6:11 पे है। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ मोबाइल से अच्छा है दोस्तों, आप इस तरह करके चेक कर लीजिएगा। देखिए हर डिवाइस के लिए बढ़िया है। तो आई होप दोस्तों आपको पोर्टफोलियो बनाना समझ में आया होगा, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर बनता है वो समझ में आया होगा। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा और लिखिएगा कि मैंने लास्ट तक देखा। और कुछ भी डाउट होगा तो जैसा मैंने पहले बताया वही करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और भी शानदार वीडियो में जो हमारा प्रोजेक्ट बचा हुआ है उसमें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।